अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा प्लान था कि हम बिन्त फातिमा ट्रस्ट में जाके और माओं के साथ जो है वो बातें करेंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे, उनके साथ हंसेंगे, बैठेंगे, रोएंगे, उनके दुख सुनेंगे, क्योंकि कहते हैं दुख सुनने से कम होते हैं और खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट करने से बढ़ती हैं। तो प्लान कुछ और था, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस में आई तो मुझे एक माँ तो नज़र आई, लेकिन माँ के साथ एक नौजवान बेटा और एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 17 साल है। वो कल शाम यहाँ पर अकेले पहुँची है, अपनी इज्जत बचाकर, अपनी जान बचाकर और अपने ख्वाबों को बचाकर, क्योंकि उसके ड्रीम्स, उसके ख्वाब कुछ और है। बिन्त फातिमा ट्रस्ट के अलावा उसको कोई जगह नजर नहीं आई जहाँ पर वो जाए। आज वो बच्ची यहाँ पर क्यों है? वो यहाँ पर इसलिए है कि क्योंकि वो उस जगह शादी नहीं करना चाहती जहाँ पर उसको शादी नहीं करनी। पर हमारे पास हमेशा ये आता है कि 17-18 साल की लड़कियां हाँ जी पढ़ती हैं, बाहर निकलती हैं, कोई पसंद आ गया होगा, किसी के साथ भाग गई होगी। वो किसी के साथ भाग भी सकती थी, लेकिन वो नहीं भागी। वो 17 साल की लड़की इतनी हिम्मत वाली है कि वो खुदकुशी भी कर सकती थी, लेकिन माँ को ये बोलकर निकली थी कि खुदकुशी भी नहीं करूँगी, लेकिन जहाँ पे मेरा दिल नहीं है वहाँ पे शादी भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा मुस्तकबिल वहाँ पे अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो आज एक बहादुर बेटी से आपको मिलवाऊंगी, एक बहादुर भाई से मिलवाऊंगी, एक बहादुर माँ से मिलवाऊंगी। आप यहाँ पर आई हैं, एक दुख आपको अपनी बड़ी बेटी का, जिसका 2 साल पहले जिसकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। उसके बाद उसका जो मंगेतर था वो पीछे पड़ गया कि मुझे सारा से शादी करनी जो 17 साल की है। आप नहीं चाहती वहाँ पे उसकी शादी करवाना? क्यों? नहीं, मैं नहीं चाहती, इसलिए कि वो उसे पसंद ही नहीं करती है। कहती मैं उससे शादी नहीं करूँगी, अभी मैं पढ़ूंगी, अभी तो मैं 2nd ईयर में पढ़ रही हूँ, पढ़ लूँगी तो मैं 4 साल के बाद शादी करूँगी, अभी मैं नहीं शादी करूँगी। अभी आपकी आंखों में आंसू किस बात पर आए कि घर से बेघर हो गई हैं बगैर किसी गुनाह के? कल से बच्ची को खुद भगाया कि तुम जाओ, कहीं पे भी जाओ, जाके मर जाओ, और बच्ची क्या कहकर निकली घर से? मैं मरूंगी तो नहीं, मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, लेकिन मैं कहीं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लूंगी। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ मैं जाके अपनी इज्जत का, मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे आप डरे नहीं। लेकिन वो लड़का क्या धमकियां दे रहा है, जिसका नाम क्या कह रहा है? जाहिल है, अनपढ़ है, कौन है, पागल है क्या? पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा बच्चा है। पहले तो सही था, बड़ी बेटी से रिश्ता लगा था और मुझे अम्मी कहता था, उसको बहन की तरह कहता था मेरी बहन है। लेकिन जब मेरी बेटी फौत हो गई तो उसका सब नियत बदल गया, क्या बदल गया, अब मुझे छोटी वाली से शादी करवा। मैं बोली नहीं भाई, वो करना नहीं चाहती, मैं कैसे करवाऊँ? बिल्कुल। वो कह रही अभी मैं 4 साल पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई शुरू हुई है। और कल वो निकाहनामा लेकर आ गया, निकाहनामा आ गया, पेपर्स लेकर आए घर पे कि निकाह पे जबरदस्ती साइन करवाऊंगा, और तक सारा निकल चुकी थी घर से। आपको कैसे पता चला कि वो निकाहनामा लेकर आ रहा है? ये इसने मुझे बताया था। सारा कुछ ने पहले से कह दिया। ये SMS किया कि मैं आ रहा हूँ निकाहनामा लेके। ठीक है। मुझे बताया कि अम्मी तुम्हें कैसे करो, जल्दी तुम निकलो, 1:30 बज रहा है, निकल जाओ और मुझे बता देना तुम कहाँ जा रही नहीं जा रही। तो कह रही हाँ ठीक है। और आपके पास फोन भी नहीं है? नहीं। और सारा जब निकली उसके पास भी फोन नहीं था? नहीं, उसके पास फोन नहीं। वो लेकर आई ना अपने साथ आके आपसे कांटेक्ट में रहे। अच्छा, भाई से मैं बाद में बात करती हूँ, सारा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और फरजाना आंटी, फिर मैं आपसे पूरी डिटेल पूछूंगी, कब आई, कैसे, क्या हुआ, आपने क्या समझा। सारा मुझे ये बताओ कि तुम्हें उससे क्या बोला, वो लड़का कौन है, कब से पीछा कर रहा है, क्या बोलता है, और तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? पहले तो वो मुझे, जब मेरी बहन से उसका रिश्ता लगा हुआ था, तो बस यही कहता था कि मेरी बहन हो तुम, मैं तुमको अब उतना ही चाहता हूँ जितना तुम्हारी बहन तुमको चाहती है। फिर मेरी बहन की डेथ हो गई। कितना अर्सा उसकी मंगनी चली? उनकी
1 साल चली और फिर उसके बाद मेरी बहन की डेथ हो गई। मंगनी वगैरह हुई थी और कुछ महीने बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद अब उनकी डेथ को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन 1.5 साल तक वो मुझे यही कहता था कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुमको बिल्कुल अपनी बहनों की तरह मानता हूँ, मैं तुमको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और ये तक कहता था कि तुम्हारे पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी भी करूँगा। ताकि वो ये सब इसलिए गेम कर रहा था ना, ताकि हम लोग उसका ट्रस्ट कर ले। हाँ, फिर हमारे घर में इसी तरह अम्मी को भी एक और बेटा मिल गया कि हाँ भाई चलो उसकी माँ नहीं है। वो कहता था मेरे घर वाले मुझे इतना नहीं मानते, मैं उनसे लड़ा लेता हूँ। अम्मी बोली चलो ठीक है बेटा, तुम मुझको माँ बनाए हो ना, इसको बहन बनाए हो, सही है, आके रहो हमारे घर। फिर उसके बाद वो आने लगा, लेकिन हम ये नहीं कहते थे उससे कि रोज रहो, लेकिन अगर मना करो ना तो उस पे भी वो लड़ाइयाँ करता था। अच्छा, लड़ाई? हाँ, कि आप क्यों नहीं मना करती हैं मुझे, मैं कोई गलत नियत तो नहीं रखता। उस वक्त ये सारी बातें करता था कि भाई मैं तो अच्छी नियत से आ रहा हूँ ना, तो फिर आप लोग क्यों इतना घबराती हैं। तो अम्मी ने कहा चलो भाई ठीक है, ये भी ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो कि हम तुम पे यकीन कर सकते हैं तो हम करेंगे तुम पे यकीन। लेकिन फिर 6 महीने पहले, अभी से 6 महीने पहले फिर वो कहने लगा अपनी अम्मी से, मुझसे नहीं कहा उसने, अम्मी से कहा कि भाई आप जो है ना एक काम करें, शादी कर दें अपनी बेटी की मुझसे। तो अम्मी ने कहा ठीक है कर देंगे भाई, क्योंकि अम्मी भी उसको अच्छा ही समझती थी, क्योंकि उसने तो एक अपना मास्क चढ़ाया हुआ था चेहरे पे एक तरीके से। फिर उसके बाद अम्मी ने मुझे बताया कि भाई देखो हमने ऐसे ऐसे उससे रिश्ता तय कर दिया। मैंने कहा अम्मी आपने मुझसे पूछना तो चाहिए था ना, आपको मुझसे क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं खुद अपनी मर्जी से आपको हाँ या ना का जवाब देती। और वो कैसे ऐसे बोल सकते हैं, वो तो मुझे अपनी बहन बनाए हुए इतने साल से, पूरा खानदान हमारा ये कहता था कि भाई बड़ी बेटी से जब डेथ हो गई तो रिश्ता तो खत्म हो गया, तो अब छोड़ दो। लेकिन अम्मी यही कहती थी कि नहीं भाई वो मुझे माँ बनाया हुआ, उसको बहन बनाया हुआ, ऐसे तो रिश्ते नहीं, भले जरूरी नहीं है खून के रिश्ते भी हो, इंसान ऐसे भी रिश्ते कायम कर सकता है। लेकिन भाई उसने धोखा दे दिया, फिर कहने लगा कि नहीं, फिर वो अपने असल चेहरे पे आया कि नहीं कैसे नहीं करेगी। अब फिर उसने जो है वो धमकियां देनी शुरू कर दी, अपनी नस काटनी शुरू कर दी, इस बात पे कि मैं उससे सही से बात नहीं करती। इस बात पे उसने अपनी नस काट दी कि तुम उससे सही बात नहीं करती हो। नस काट देता था। कभी अगर अम्मी उसको झड़क देती थी किसी बात पे, गुस्से में आके कपड़े निकाल के जलाने लगता था। हमारे ही घर में ये सब करता था, कहता था मैं सर फाड़ के बाहर निकल जाऊंगा और सबसे कहूंगा कि भाई इन लोगों ने मुझे मारा। और मैं अपने रिश्तेदारों के पास इसीलिए नहीं गई क्योंकि वो क्या करते, इज्जत बचाने के लिए चुपचाप से मेरा निकाह पढ़वा देते उससे। तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ये सोचती ना कि भाई हम मिडिल क्लास लोग हैं तो वो अच्छी उसकी जॉब वगैरह है बैंक में, तो वो सपोर्ट करेगा, मैं खुशी खुशी कर लेती अपने घर की खुशी के लिए, क्योंकि वो एक नफ्सियाती मरीज इंसान है। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी जी हुजूरी में, वो कहता है बस मैं जैसा करूँ वैसी बन जाऊँ, मिट्टी की कठपुतली बन जाऊँ जैसे। तो मैं ऐसे क्यों बदलना, ने मेरे हाथ पे सलामत दिए ना, मैं अपनी रोटी खुद कमा सकती हूँ, इतनी मुझ में सलाहियत है। तो मैं 2 वक्त की रोटी के लिए उसकी गुलामी नहीं करना चाहती। रमजान से तंग किया हुआ है, लेकिन मैं बहुत बर्दाश्त। आपके भाई को मरवा दूंगा तो आपके भतीजे को मरवा दूंगा, सबको तो धमकी देके बैठे हैं आप। धमकी क्यों दी? भाई को मारूंगा। ठीक है, मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ। कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। देखिए उसको किसी तरह भेज दें और ये जो जा रही है वो हो जाएगा। नहीं मेरी बात सुन। परेशान हो दिखाओ कहाँ बड़ी लस्से काट रहे हो, क्यों काट रहे हो लस्से? पागल हो, साइको हो। रमजान से तंग किया हुआ है, लेकिन मैं बहुत बर्दाश्त। आपके भाई को मरवा दूंगा तो आपके भतीजे को मरवा दूंगा, सबको तो धमकी देके बैठे हैं आप। धमकी क्यों दी? भाई को मारूंगा। ठीक है, मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ। फरजान आंटी आप बताएं कि हुआ क्या, कैसे आई? माँ तकलीफ में है, भाई से तो बात करते हुए मुझे तकलीफ हो रही है कि मैं भाई से क्या बात करूं, कैसे? वो अपनी बहन को रोते हुए देख रहा है, माँ को रोते हुए देख रहा है, बाप नहीं है। बड़ी बहन की 2 साल पहले डेथ हुई है। दोस्त जो भाई बन के घर पे रह रहा है, अब छोटी बहन को गंदी नजर से देख रहा है। मतलब उस पर क्या गुजर रही होगी मैं सोच सकती हूँ। मैं उसको मजीद उससे बात करके उसको तकलीफ नहीं देना चाहती। बस वही हुआ कि उस लड़के को पता चल गया कि वो जहाँ गई है, उन्होंने फ़ोन किया तो वो रिक्शे में वो इनको साथ बिठाया और वो लड़का इनको लेके आया यहाँ। वो लड़का यहाँ पर लेकर आया? ये नहीं आई, वो लड़का लेके आया। और उसमें इतनी हिम्मत को एक ट्रस्ट के सामने आके फिर इनको घसीटा यहाँ पे। फिर ये लोग यहाँ 2 घंटे बैठे। फिर मैंने इसकी अम्मी से, ये ऊपर ही थी, इसकी अम्मी से फिर मैंने तफसील पूछी कि बात क्या। इसकी अम्मी ने फिर वही बताया जो इसने बताया। सच है ना, क्योंकि सच
चेंज हो ही नहीं रहा। तीनों बातें इकट्ठी हो गई। फिर इसकी अम्मी को कहा कि मैं तो लेके जाऊंगी। फिर इसको मैंने बुलाया तो चल, ये कहा अम्मी मैंने नहीं जाना, आप लोग खुद ही लोग मुझे निकालना। अच्छा, आपने राजी हो गई कि चलो मेरे साथ? हाँ, मुझसे डर गई थी, पता नहीं वो क्या करे, आपके बेटा को मार देगा तो आप तो खुद ही मर जाएंगे। उसने ये कहा कि मैं इसको मार दूंगा तो आप तो खुद ही मर जाएंगे। और आपकी बेटी कहाँ गई है, मैं वहाँ से उसको निकालूंगी। तो आपने अपनी बेटी कुर्बान करने के लिए तैयार कर दी कि ठीक है मैं इसकी शादी उससे करवा लेती हूँ, निकाह करवा लेती हूँ, इससे पहले कि वो कहीं मेरे बेटे को मार ना दे। आपने ये नहीं सोचा वो इतना पागल साइको इंसान है, वो कल को आपकी बेटी को मार दे तो शादी के बाद? क्या करे बेटा, अब डर सब लगता है ना, वो हर वक्त फेंक फाक, ये वो, कपड़ा जलाना, चीज़ उठाकर फेंकना। अब माँ बेटे का भी सोच रही है, बेटी एक ऑलरेडी वो जा चुकी है, एक ही जिंदगी, मियाँ शोहर सर पे नहीं है, औरत है, ये 3 बच्चे हैं। उस लड़के से आपकी भी यकीनन दोस्ती होगी, तो मुझे आप बताएं कि आपको वो नॉर्मल लगता है, नहीं लगता, वो क्या चाह रहा है और आप क्या चाह रहे हैं? मैं बस ये चाह रहा हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी जगह में अपने तरीके से गुजारे, इससे हटे, आप लोगों की जान छोड़ दे। जान छोड़े, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। सही। समझो उसको मैंने भाई की तरह उसको घर में रखा है, वो भी सिस्टर के वजह से। ये इन्होंने थोड़ी रखा, वो तो जबरदस्ती रहा इनके घर में। और अच्छे नेक लोग हैं, क्योंकि खुद अच्छे हैं ना तो सबको अच्छा समझते हैं। उसको रख, इनको क्या पता था कि छोटी बहन पे वो नजर रख के बैठा हुआ है। नजर रख के बैठा हुआ है। तुम क्या चाहती हो सारा, तुम अपना बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि वो मेरा पीछा अगर छोड़े भी तो मेरे घर वालों को ये नुकसान ना पहुँचाए। तुम्हें सिर्फ ये डर है कि वो तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुँचाएगा। जी। और यहाँ पर जब वो आया था तो तुम मिली, तो उसने कहा था कि नहीं मिली? वो बाहर ही था, वो अंदर नहीं है। तुम्हें लगता है कि अगर अभी हम उसको बुलाएं वो आ जाएगा? मैं ये सोच रही हूँ, जो मैंने अभी सोचा है कि हम उसको करते हैं कॉल। मैं क्योंकि शरीफ लोग हैं, मैं इनके मोहल्ले में नहीं जाना चाह रही कि इनके मोहल्ले में जाए, वहाँ पे तमाशा बनाए, 10 लोग उंगली उठाएंगे, लोगों को मौका चाहिए। हम यहाँ पे बैठे हैं, इनकी कोई शक्ल सामने नहीं आ रही, बट उस लड़के को सामने आना चाहिए। हम उससे बात करते हैं जो भाई को मारने की धमकी देता है, इसको मारने की धमकी देता है, इसको मारता भी है, इसको मैसेजेस, इसको थप्पड़ भी मारा, एक थप्पड़ भी क्यों मारा, और जबरदस्ती निकाह के पेपर लेकर आके कह रहा है कि जी जबरदस्ती मुझसे शादी करो। तो मेरा ख्याल है कि हम ये करते हैं कि उसको हम कॉल करते हैं, देखते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आप उससे बात करो, बिल्कुल उसे कहना कि मैडम भी बात करना चाहती है, वो भी समझा रही है। हाँ, उन्होंने भी समझा, आप भी बोले कि मैंने भी समझाया है, और इज्जत से और ये फैसला करते हैं और निकाह करते हैं, और तुम बच्ची को ले जाओ, मैं तो यहाँ पे बच्चियों को रखती नहीं हूँ, मैं कैसे रखूँ? उसको समझाती हूँ। इस तरह हम उसको कॉल करते देखते हैं वो कहना क्या चाह रहा है, उसका खौफ कितना है, डर कितना है। लेकिन उससे मैं बात जरूर करूंगी। और आजकल के दौर में, इस दौर में ऐसी बहादुर बेटियां, माएँ, शरीफ लोग अगर ऐसे दरिंदों को आज़ाद छोड़ दिया तो इसी तरह बेटियों को तंग करते रहेंगे, और ज़बरदस्ती माँ को बेटों की जानें बचाने के लिए अपनी बेटियों की ज़िंदगी तबाह करनी पड़ेगी। बेटा मैं तो आपको ही ढूंढ रही हूँ, आप रात आए हुए थे तो आप अंदर आ जाते ना, बैठ के मसले का हल मेरा बच्चा कर लेते इसका कुछ ना कुछ। देखिए उसको किसी तरह भेज दें और ये जो चाह रही है वो हो जाएगा। नहीं मेरी बात सुन, परेशान हूँ। अरे मेरी बात सुन मेरा बच्चा, मैं इसका हल निकालना चाह रही हूँ ना। देखो शादी तो करनी है ना, मैं आ रहा हूँ। शादी तो मेरी जान मेरा बच्चा करनी है ना इसकी, तो अगर आपसे हो जाएगी तो क्या है। मैं आ रहा हूँ। आ जाओ। ओके जी, कौन कौन निकाहनामा अपना पढ़ता है, और क्या इस्लाम ये इजाज़त देता है कि अगर लड़की की रजामंदी ना हो तो उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाए? बहुत सारी ख़वातीन मेरे सामने जिनके निकाहनामे उनके हाथ में, बट मुझे पता है कि उस पर कई लकीरें होंगी, कई लकीरें, कई हुकूक उनके जो हैं वो लकीरों से ख़त्म कर दिए होंगे, सिर्फ एक लकीर से। और आप में से आज कौन औरत है जो मुझे सच बताएगी और सच बोलेगी कि उसने शादी से पहले अपना निकाह नामा पढ़ा था और अपनी मर्जी से उसको फिल करवाया था? हाथ ऊपर करके बताए कि किसने अपना निकाह नामा पढ़ा था।
और क्या आज तक आपने अपना निकाहनामा पढ़ा है? कब पढ़ा है? माइक दें, आप इनको माइक दें। आपने अपना निकाहनामा कितने साल बाद पढ़ा शादी के? 15 साल बाद। 15 साल बाद क्यों पढ़ा? कैसे अचानक ख्याल आया? निकाहनामा कोई निकाल रही थी अलमारी से या कुछ? घर चेंज कर रही थी तो मैंने कहा लाओ कागजात देखूं तो उसमें निकाहनामा निकला, तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ी। जब हमारे हुकूक आए तो सारी लकीरें लगी। एग्जैक्टली जब आपके हुकूक आए तो लकीरें ही लकीरें। जब औरत का हक आया तो लकीर डाल दी गई। और लकीर डालने वाला कौन? उसका बाप, उसका भाई, उसका होने वाला शौहर, उसका होने वाला ससुर, और सबसे अहम बात काजी साहब, जो दीन सिखाते हैं, दीन पढ़ाते हैं, जिन्होंने दीन को पढ़ा है, जो औरत के हुकूक पे बात करते हैं, जो बेटी के हुकूक पे बात करते हैं, जो कहते हैं कि बेटी को दीन ने बहुत अहमियत दी है। हमारे नबी ने बेटी को बहुत हुकूक दिए। जब हमारे नबी ने हुकूक दिए हैं और अगर ये निकाहनामा बनाया है तो किसी इस्लामी उस तहत बनाया गया होगा ना। अगर ये इस्लाम के तहत नहीं है तो ये निकाहनामा फाड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जब हक है तो इसमें लिखा जाए। अगर औरत को तलाक का हक नहीं देना, आप नो लिखें कि हम नहीं दे रहे। लेकिन इस क्लॉज को, ये जो है, इस क्लॉज को ना भरना क्या इस निकाहनामे की बेइज्जती नहीं है? क्या इस रिश्ते की बेइज्जती नहीं है? दरारें जब निकाहनामे में आई तो दरारें फिर रिश्तों में भी आती हैं। यहाँ पर एक क्लॉज लिखा होता है कि आप अपनी जायदाद में से कौन सा हक क्या दे रहे हैं, उस पर भी लकीर है। क्यों? औरत की बारी आई तो लकीर। किसी और का निकाहनामा है? जी मेरी बहन, आपने निकाहनामा पढ़ा कभी? वाह, कमाल किया, कमाल किया। ओके, दुल्हन का कोई यहाँ पर क्लॉज है, लकीर। लकीर, ये देखें, लकीर, लकीर। क्लोजेस बन रहे हैं ना। मैं बाकी चीज़ें बहुत करीब से नहीं दिखाना चाह रही क्योंकि ये बड़े ठीक है, पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो इस वजह से। ये देखें, एक और औरत का निकाहनामा जिस पे एक लंबी सी लकीर, लकीरें इनफैक्ट, ये देखें, दरारें। मैं तो इनको दरारें कहती हूँ, लकीरें भी नहीं कहती। ओके जी, वाह। तो ये क्लॉजेस क्यों हैं? ये क्लॉजेस क्यों हैं? आप सोच रहे होंगे कि सनम ने दिखाया कुछ और है, अभी निकाहनामे पे बात हो रही है। क्योंकि आज हम शादी पे ही बात करेंगे, ज़बरदस्ती शादी पे बात करेंगे। अवेयरनेस नहीं है। मैंने कितनी दफ़ा निकाहनामे पे शोज़ किए और मैंने कहा है लड़कियों को कि निकाह पढ़ना कोई गुनाह नहीं, ये आपका हक है, ये आपका हक है। आपको अपना निकाहनामा पढ़ना चाहिए। फिर वो आपकी मर्जी है कि वो आप हक लें या वो आप अपना हक ना लें। अगर ये निकाहनामे जो हैं शहरियार भाई, ये लकीरें किस चीज़ की हैं आप मुझे बताएं। ये लकीरें क्यों हैं? ज़रा मार्कर है अगर किसी के पास, तो मुझे बड़ा सा मार्कर दें मुझे। अगर हुकूक, अच्छा मैं चाहूँगी, अच्छा मंदू खिल साहब हमारे साथ हैं। मंदू खिल साहब के लिए बहुत सारी तालियाँ। फरजाना बिन्त फातिमा ट्रस्ट से हमारे साथ हैं और जिनके हम गए थे और आप वो स्टोरी देख रहे हैं। मैं आगे स्टोरी दिखाऊंगी, आप आगे स्टोरी देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। जिस तरह वो धड़ल्ले से लड़का आया है और निकाहनामा लेकर पहुंचा था कि तुम तो मुझसे शादी करोगी, क्योंकि उसको भी पता था हक तो उसी को ही मिलेंगे, हुकूक तो उसी को ही मिलेंगे। लड़की के हुकूक तो काट दिए जाएंगे, और काटेगा कौन? बेटा, बाप, भाई और काजी। और असद हमारे साथ है बिन्त फातिमा ट्रस्ट से। आपका बहुत शुक्रिया। और ये शो जो है उनकी मर्ज़ी से किया गया और हमने उनके चेहरे ब्लर किए और आगे क्या होता रहा एक बहुत लंबी कहानी है। हमने सारा दिन तकरीबन वहाँ पे गुजारा, इनफैक्ट तकरीबन नहीं, रात तक हम वहाँ पर थे। क्या कुछ हुआ मैं आपको दिखाऊंगी, उस लड़के ने आके क्या हरकतें की वो मैं आपको दिखाऊंगी, और यहाँ पर आके निकाहनामे पे बात करते हैं। ठीक है जी, आइए। पहली बात तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बात की कि जी निकाहनामा क्या इस्लामी है? हाँ, मुझे ये बताएं कि ये जो क्लॉजेस लिखे गए हैं
पहली तो बात यह है कि निकाह नामा इस्लाम में इस तरह प्रिंटेड तो कोई डॉक्यूमेंट हुआ नहीं करता था वो एट उस द दौर टाइम। की बात अब ये ज़रूरत है, अब ये जरूरत ठीक है, क्योंकि आईडी कार्ड तब नहीं होता था, आईडी कार्ड अब है क्योंकि अब जरूरत इस्लाम है। तहफ़्फ़ुज़ तब देता पासपोर्ट है। नहीं होता था, अब पासपोर्ट है। इस्लाम तो इसलिए- तहफ़्फ़ुज़ देता है लड़की को, बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि लड़की के वकील का नाम, उसकी तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया और उसके 2 गवाह। एक और निकाहनामा दे दें क्योंकि लकीर तो एक ही जगह पर होगी, मैं वहां पे रख कर आई हूँ। ओके, तो आज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हाँ, अगर दूल्हा की तरफ से कोई वकील यहाँ पे दूल्हा लिखा गया है, ऊपर पहले वकील है, ये देखें। अगर दुल्हन की तरफ से कोई वकील, वकील ठीक है, मुकर्रर किया गया फिर है, दूल्हा की तरफ से कोई दूल्हा वकील, की तरफ से उसमें ये वो तब होता है कि जब दूल्हा या दुल्हन दोनों वहाँ एक स्टेज पर मौजूद ना हो। जैसे मैं ठीक है। मक्के में मौजूद नहीं था, मेरी दुल्हन यहाँ से पाकिस्तान में, हमने वकील किए 2, ठीक है। एक मेरी तरफ से वकील हुआ, उसके 2 गवाह हुए, हमने उसको कह दिया था कि भैया तो वकालत। दुल्हन की तरफ से वकील कौन इस बनता है? वकील का बहुत अहम रोल है। और ये वकील कौन कौन बन सकता है? उसके अपने रिश्तेदार जो उसके महरम होते हैं, उसका महरम होना हाँ, जरूरी है जी, और इसलिए कि- अगर खुदा न खास्ता किसी का महरम नहीं, कोई यतीम लड़की है, तो उसका वकील फिर कौन बनेगा? उसका जो कोई बड़ा उसका हकम है, यानी खानदान के अंदर कोई बड़ा होता है, उसको वकील बना लिया ठीक है। जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी लकीर नहीं आती, मतलब नहीं, यहाँ लकीर नहीं यहाँ होती। पे कभी नहीं लकीर होती देखिए आती है आपकी यहाँ से, एक यहाँ से आती है। यहाँ पे 2 जगह पे लकीरें हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। इन पे इतना नहीं है, आई एम हैप्पी पीछे, लेकिन ओके। अगर दूल्हा की तरफ से वकील, हाँ यहाँ पे है, और हाँ क्लॉज नंबर क्या है? 16 से नहीं होते कि दूल्हा यहाँ जब दूल्हा अदम मौजूद हो, इसका इशू नहीं है। नंबर 15, ये देखें, ये 16। हाँ, आया पूरे महर या उसके किसी हक के एवज में कोई जायदाद दी गई है, अगर दी गई है तो उस जायदाद की सराहत और उसकी कीमत जो फरीकैन के माबैन तय हो जाए, पा लिया। ये इसका नहीं लिखा मतलब क्या जाता। है? अच्छा, मैं आपने कहा कि जी काजी लकीरें डालता है, मैं भी रजिस्टर्ड काजी हूँ। मैं जब निकाह नामा कहता हूँ जी लड़की के पास लेकर चलें, आप सारे जमाने को तो दिखाते हैं ना अपनी लड़की, सिर्फ काजी से क्यों वो करवाते हैं, छुपाते हैं यार। चलो मैं चलता हूँ, अपने बंदे साथ करो, झगड़ा होता है वहाँ शरीर पर। भाई, आपको बुलाना यहाँ पे इसलिए था क्योंकि आप न्यूट्रल हैं। मुझे पता है आप सच बोलेंगे, आप किसी से नहीं डरते, इसलिए मैं बोलूँ लकीरें तो काजी ही डालता है ना। काजी वरना बोले भाई मैं निकाह नहीं पढ़वा, काजी बोले मैं निकाह ही नहीं पढ़वा रहा यार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मकामात पर उठकर आया हूँ, आई एम द ओनली पर्सन। इस काजी ने क्यों नहीं कहा कि मैं निकाह नामा नहीं पढ़वा रहा? रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, ठीक है, इस काजी ने क्यों नहीं कहा? कैंसिल करें। इस काजी को क्यों नहीं, इस काजी ने क्यों नहीं बोला कि मैं निकाह नहीं पढ़वाऊंगा? लकीरों की सुन ले, कानून है पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ पंजाब की हद तक, कि पंजाब असेंबली ने कहा है कि जो लकीरें मारेगा वो काजी बंद हो जाएगा। इस वक्त आपकी बात नहीं हो रही शहरियार भाई, इस वक्त हमें हुकूक आप बता दें। इस वक्त उन लोगों की बात हो रही है, उन काजियों की बात हो रही है जो लकीरें डालते हैं। तो ये बताइए कि अगर हाँ ये यहाँ होना चाहिए तहफ़्फ़ुज़ है ये लड़की का, और अगर लड़के के पास जायदाद नहीं है तो वो उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अव्वल तो ये लिखा जाए कि लड़के के पास कोई जायदाद नहीं है। यहाँ पे लकीर डालने का कोई हक नहीं है, यहाँ पे लिखा जाए, ठीक है, यहाँ पे ये लकीर नहीं आनी चाहिए। ओके, दूसरी खास शराइत अगर कोई हो, वो क्या क्या हो सकती है? खास शराइत हो सकती है, खुदा ना खास्ता लड़ाई हो जाती है, औरत मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, तो भाई उसके लिए ये तय कर लिया जाए कि इन दोनों का फैसला ये दोनों नहीं करेंगे, इनके बड़े करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर लिखी जाए। दूसरी बात ये कि भाई आप तय करने के खुदा ना खास्ता लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़की माँ के घर चली गई, तो भाई आप उसको क्या कंपनसेट करोगे? माहाना 15,000, 20,000, 25,000 वो दोगे। इसके अलावा खुदा ना खास्ता बात तवील हो गई तो उसके अंदर एडिशन होगा। लड़के ने एक तो लड़की खुद चली गई, मारा पीटा, या लड़के ने निकाल दिया घर से, तो क्या करेगा? अगर लड़का घर छोड़ के चला गया, फॉर एग्जाम्पल उसको किसी और से मोहब्बत हो गई और वो छोड़ के चला गया, उससे कहीं और शादी कर ली, तो यहाँ पे कोई शर्त हो सकती है? लिखना चाहिए कि ये ऐसा कोई बुनियादी इंसानी हक अगर इसने तलफ किया तो उसको इसकी कोई ना कोई यहाँ सजा लिखनी चाहिए कि भाई वो इसका इतने इतने हर जाने का हकदार होगा। ठीक है, यहाँ पे जी, अब ये लिखेंगे कोई, यहाँ पे लिखे कि कोई शर्त, मतलब लाइक ठीक है, ओके, यहाँ पे भी शर्त होनी चाहिए। ओके, आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज कर दिया है, मतलब दिया है या नहीं दिया? ये एक पूरी शक है, ये एक पूरी एक शरीयत के अंदर ये इस्तिलाह मौजूद है, इसे कहते हैं तलाक तफवीजी।
ये तफवीज़ करना होता है कि भाई अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की जो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे ख़ानदान को नुकसान दे सकती है, सिवियर नुकसान दे, तो भाई तुम्हें ये इख्तियार हासिल है कि मैं तुम्हें देता हूँ इख्तियार कि तुम मुझे से तलाक ले लो। तलाक ले लो। अगर और वो तलाक के अंदर फिर हक महर नहीं छोड़ेगी। एग्जैक्टली, वो तलाक लेगी तो हक महर नहीं छोड़ेगी, वो खुला लेगी तो हक महर छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे भी लिखा जाए, काटा जाता है, लिखा जाए जी हमने तलाक तफवीज़ी नहीं दी, नहीं बाहिमी रजामंदी से। एग्जैक्टली, या फिर दी गई। अगर ये क्लॉज कोई बाप या भाई ये लिखवाए कि जी मेरी बेटी या मेरी बहन को या मुझे तलाक का हक दिया जाए, कहा जाता है शादी अभी हुई नहीं और अभी से तलाक की इसको फिक्र है, ये क्या घर चलाएगी। भाई जब यहाँ पे सिग्नेचर नहीं हुआ तो तुम अभी शौहर कैसे बन गए हो ऊपर? हुई नहीं शौहर अभी, आप अभी तो शौहर हो ही नहीं। तुम इसके बड़े वो हैं कि ये उसी महफिल में दी गई है, ठीक है, या दायमी दी गई है, ये भी इसके अंदर एक मसाइल हैं। वो क्या हमारा दीन ये इजाजत देता है कि बीवी जो है वो अगर तलाक लेना चाहे तो रजामंदी से तलाक लेकर हक महर ले सकती है? जितना बच्ची का बीवी का तहफ़्फ़ुज़ करता कोई नहीं करता है, लेकिन काजी बेचारे। ठीक है, आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है, ये हो गया, इस पे लिखना चाहिए। ओके, शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है? आया शौहर के हक के एक लाइन हमने मिस कर दी, अगर कर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत? वो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि भाई अगर मैं लड़का किसी किस्म की ऐसी मतलब एडिक्शन में आ जाता है, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है, इसको मारता पीटता है या हमारे खानदान की बेइज्जती करता है, बात होती है ना, ब्लैकमेल करते, तेरी माँ ने मेरे से सलाम नहीं ली फलाने दिन, मैं नहीं बात करूंगा, उसको बोल अपनी माँ को आकर के मुझे माफ, मेरे पास है कि हाँ माफ करे, जैसे भी ये लड़का मैं दिखाऊंगी जिसने आके किया, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तेरी माँ ने मुझे बेइज्जत किया या तेरे बाप ने, भाई ने बेइज्जत किया, तो ऐसी कोई जिससे कि हमारे खानदान की इज्जत पर, हमारी खुद की इज्जतों पर ऐसा कोई हरफ आए, आपके एहसासात जज्बात, आपकी बॉडी पर कोई लड़के मारते हैं, शौहर मारते हैं बीवियों को, लोगों के सामने गालियां देते हैं, तो और वो समझते हैं मर्दानगी है, और वो मर्द मुझे लगता है कि यार ये कौन है, जानवर है। ओके जी, तो ये शराइत, तो वाव, ये भी शराइत लिखनी चाहिए। आप लोग तो तालियां ना ही बजाएं, बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे सारी खवातीन पे, बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी ने कोई कुछ नहीं पढ़ा। आया शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है, कितना अच्छा ये क्लॉज है कि मतलब आया शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है कि अगर शौहर तलाक दे, हर वक्त ब्लैकमेल करता है, काम कर नहीं तो अभी 3 लफ्ज बोल के घर भेज दूंगा, ये कर नहीं तो अभी अपनी अम्मी से पैसे लेकर आ, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, नहीं तो अभी तुझे 3 जुमले बोल के फारिग करता हूँ। ये क्या इंसान है, जानवर है ये इंसानियत नहीं है, ना इस्लाम इसकी इजाजत देता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ही आ जाइए, मैं एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक खातून सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा आई और हुज़ूर ने फरमाया तुम क्या मसला? कहती है या रसूल अल्लाह मेरा दिल अपने शौहर की तरफ माइल नहीं होता, मुझे इजाज़त दें कि मैं इसे ले जाऊँ। फरमाया निभा कर, चली गई। दूसरी दफ़ा आई, फरमाया निभा कर, चली गई। तीसरी दफ़ा आई, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नहीं होता, मैं क़यामत से डरती हूँ, मैं हुकूक से, जब मैं इसके हुकूक पूरे नहीं कर पाती हूँ तो मैं अल्लाह से डरती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने, ये आप ही ने बताया कि अगर खुदा के बाद सजदा रवा होता तो शौहर को होता, तो मैं चूंकि मेरा दिल माइल ही नहीं होता इसकी तरफ, तो या रसूल अल्लाह, सरकार ने फरमाया ठीक है फिर अपना हक महर माफ कर दे और से खुला ले। यानी ये राइट दिया नबी ने, बुलाया उस लड़के को, उस सहाबी को बुलाया, इसका तेरे साथ दिल नहीं कनेक्ट होता तो कोई हाँ छोड़ दो, ये बुरी बात नहीं है, खुदा के लिए इसको बुरी बात मत समझो। मुआशरे को अवेयरनेस आनी चाहिए इस बात की। इसको लेके बैठ गए, खानदान का, नफ्स का, उसका मसला बना लिया, इज्जत का मसला बन जाता है। नहीं, इज्जत सिर्फ उसकी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह फरमाता है तुम में से अकरम अफजल वही है, इज्जत वाला वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। बिल्कुल, और इज्जत सिर्फ क्या औरत से है घर की, इज्जत मर्द से भी है घर की। पहले तो मर्द से शुरू होती है, जो मर्द बाहर जाके कुछ करते हैं और बाद में घर पे आके कहते हैं बेटियों को, बहनों को, बीवियों को, माओ को आप लोगों ने हमारी इज्जत खराब की है। इज्जत तो आपसे है घर की, इज्जत तो मर्द है घर की, वही बनाता है, लेकिन यहाँ पे औरत पर आता है। मेरा सारे मुआशरे से सवाल है, लड़की को खुदा ना खासा तलाक ना भी हो, घर पे आके बैठ जाए तो वो उसकी इज्जत को धक्का लगता है, धब्बा लगता है। अच्छा, लेकिन इस शर्त पे जो ये है, आया शौहर ने तलाक बीवी को तफवीज़ कर दिया है, इस पे काफी इश्यूज आते हैं, है ना?
यकीनन इस पे इश्यूज इस वजह से भी आते हैं। वैसे लॉ है, मॉडर्न लॉ में इसकी गुंजाइश है, ये ऑलरेडी है, लेकिन सवाल ये है कि मैं पर्सनली इस क्लॉज के खिलाफ हूँ। इस वजह से आप खिलाफ हैं? खिलाफ इस वजह से खिलाफ हूँ कि 1,24,000 लगभग पैगंबर में एक भी खातून नहीं थी। देखो अब इस्लाम की रूह से देख ले, जज्बात से ना देखे। खातून हर वक्त जज्बाती होती है, ठीक है? तो इस वजह से जज्बात मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते हैं। तो उस झगड़े की सूरत में अगर ये क्लास को चाहे मर्द की तरफ से, मर्द तो ऑलरेडी है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो हम और आपने कई शो की है, क्यों करे, ये जिम्मेदारी है रियासत की। एक बात मुझे बताए और पूरा सुनने वाले शहरियार भाई से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक मेरे पास खातून है, इसको 60-65 साल उम्र थी, उसको मियाँ ने तलाक दिया। जब मैंने पूछा बच्चे, बोला नहीं। जब मैंने पूछा बहन भाई, कह रहे हैं सब शादीशुदा है। वो बेचारी रोड पे आ गई। क्या कानून उसको वो देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है? कितने खर्चा देता है उसको? ज्यादा से ज्यादा अगर जूते घिस जाए अदालतों में, वो राइट भी हासिल करे तो 3 महीने की। दूसरा, तो आप इसके हक में क्यों नहीं है? इस वजह से कि खातून जज्बाती है। मैं खातून जज्बाती है, लेने का उसको हक नहीं है, उसको तो बात राइट है, खुला का राइट है, किसी वक्त भी जा सकती है ना। उसमें लेकिन अगर खुला लेगी तो उसको हक में नहीं मिलेगा, अगर तलाक लेगी तो उसको हक महर मिलेगा ना, वरना औरत तो दरपदर हो जाएगी। और हक महर होता भी कितना है? आप यहाँ पर आए, वहाँ फौरन एक मिनट, हक महर अगर आप भी आना चाहें, हक महर आप 1 करोड़ लिख दे, उसे क्या देता कौन है? वही बात आ रही है ना। हाँ, 1 करोड़ लिख दे, पता क्या? और लिखवाता कोई भी नहीं है, आप लिखवा भी लो, आप 1 करोड़ लिख भी लो तो भी नहीं मिलेगा। इस वजह से नहीं मिलेगा। हाँ, अब आप ये तो 3 सनम हक महर का मसला, एक सेकंड, जब 2 लोगों में रिश्ता होता है ना तो तल्लकात बहुत अच्छे होते हैं, दोनों फैमिलियों के बड़े अच्छे तल्लकात होते हैं। लड़की लड़का तो उसमें होता ही नहीं है। अब जब हक महर की बात आ जाती है ना तो लड़के वाले ये समझते हैं कि हमारी इंसल्ट है, वो ये नहीं समझते कि ये लड़की की सेफ्टी है। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मामला हो, लेकिन वो फिर ये दोनों फैमिलियाँ ये समझती हैं कि हमारी इंसल्ट है, खासकर लड़के वाले के जी इन्होंने हमसे पैसे का तकाजा किया। हम लोग फैमिली में जब निकाह वहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ ऊंची आवाज़ में बोला जाएगा कि इतना हक महर, तो हमारी इंसल्ट है। तो इसलिए ना वो तलकात की वजह से वो ये हक महर पे पहले तो आती नहीं है फैमिलियाँ कि हम लोग हक महर लिखवाएं। यहाँ पर लिखवाती नहीं है। अब 30,000 25,000 मुकम्मल कर शरण भाई, आप 1 करोड़ लिखवाए, उसने देना नहीं, इस वजह से ना वो तलाक देगा ना उसको रखेगा, तो क्या करेंगे? मजबूरन बेचारी खुला के ले जाएगी। इस बात के ऊपर मैं नहीं समझ, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई इंसान का बंदा, कोई खानदानी लोग होंगे ना, वो इस शर्त को फिर जरूर मानेंगे। अच्छा, मैं इनकी फिर बात वो इस शर्त पे जरूर काम करेंगे। फिर वो औरत को अगर, क्योंकि हर कोई अनपढ़ जाहिल वो वाला बंदा नहीं जिनके हम बात कर रहे हैं, अगर इस क्लॉज को किसी ने भरा है तो फिर कुछ चंद लोग 100 में से 5% फिर वो इस पे अमल भी करेंगे। सारे लोग जाहिल तो नहीं, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी हैं और भी पढ़ी लिखी फैमिली है, वो कहेंगे यार लड़की को इज्जत से उसका हक महर दो, उसको तलाक का हक है उसको दो और उसको जाने दो। अच्छा, अगर मेरे साथ नहीं एक चीज क्लियर होनी चाहिए आज, एक चीज इस फ्लोर से क्लियर होनी चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि हम करोड़ रुपया लिखवा दें, कोई बात नहीं, हमने कौन सा देना है। याद रखिए हदीस मुबारक, हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में ऐसे लोग भी होंगे जो हराम कार उठेंगे। या रसूलल्लाह क्या वो निकाह नहीं करेंगे? फरमाया करेंगे, लेकिन वो हक महर नहीं अदा करेंगे, उनकी नीयतें ही नहीं होंगी हक महर अदा करने की। ये निकाह ही नहीं होता, याद रखना, ये हराम कारी होती है। क्या ये निकाह होता नहीं? अच्छा, बहुत सारे मैं अभी निकाह में पढ़ रही थी, एक मैं नीचे आती हूँ अभी आगे, वो आया दूल्हा के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है या नहीं, इस पे भी लाइन होती है। इस पे क्यों लाइन है भाई? इस पे हाँ या ना, हाँ या ना, या 2 है या 3 है या 4 है, जो भी लिखो तो सही। इस पे भी लाइन है, क्यों है? तो ये निकाहनामा क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये निकाहनामा क्यों है? अक्सर बीवियां निकल भी आती हैं और अक्सर बीवियां निकल भी आती है। एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और आपको एक ये पूरी कहानी आगे दिखाएंगे कि क्या हुआ। वो लड़का वहां पर पहुंचा, वो लड़का जो है एक दिन पहले जबरदस्ती निकाहनामा लेकर लड़की के पास पहुंच गया था कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। क्या जबरदस्ती निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नीयत की बात होती है। जब आपकी नीयत ही नहीं किसी से शादी करने की तो वो निकाह होगा, या फिर वो उस बच्ची के साथ ज्यादती, या एक लफ्ज जो मैं बाद में शायद यूज कर लूँ, मैं भी यूज नहीं करना चाहती, वो होगा। लेकिन अहमद मिनाल की मैं वीडियो दिखाऊंगी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि वो क्लॉजेस पढ़ रही थी, और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आजकल की लड़कियां पढ़ती हैं और अपना हक मांगने में कोई तौहीन की बात नहीं है। हक मांगना तौहीन नहीं है, हक मांगे अपना, अल्लाह ताला ने दिया।
ओके जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप सारा की कहानी दिखा रहे थे, जो हमने पार्ट्स में आपको दिखाया, कई पार्ट्स जो अभी हमारे पास हैं बाकी, लेकिन वो मैं आगे दिखाऊंगी या नहीं दिखाऊंगी ये वक्त के साथ मैं 1 घंटे में फ़ैसला करूंगी। लेकिन मंदोखिल साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं, शहरियार दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे असद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पे फरजाना जो है वो मौजूद हैं, निकाह नामा यहाँ पर जो है वो मौजूद है, लोगों के निकाह नामे हमारे पास मौजूद हैं जिन पे लकीरें, कई क्लॉजेस पे हमने बात करनी है। एक इस क्लॉज पे भी बात करनी है कि जी लड़की कंवारी है या तलाक याफ्ता है या बेवा है, ठीक है। लड़के का क्यों नहीं लिखा जाता? तो मैंने कहा लड़के का तो वो लिखा जाता है ना कि उसकी यहाँ पहली बीवी है या नहीं है वो, लेकिन उसमें भी लकीर होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये क्लॉज होना ही नहीं चाहिए। पर हाँ, अब मुझे ये फील हो रहा है कि वाकई कितना जब निकाहनामा सबके सामने पढ़ा जाता है, सब कुछ होता है, तो अगर लड़के का नहीं लिखा गया तो लड़की का भी नहीं। शायद कहीं लड़की का निकाह हुआ हो, वो ना बताना चाह रहे हो, पब्लिक में वो बात ना हो, बट उनको वो लिखना पड़ेगा, माँ बाप को, सबको। मतलब ये क्लॉज क्यों है वो फैमिलीज को पता होना चाहिए, ना कि पब्लिक को पता होना चाहिए। यहाँ एक सवाल ये है कि एक लड़के ने तलाक दे दी है, बताते ही नहीं है लड़के वाले। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, लड़के वाले ने, लड़की वाले आते रोते हैं जी ये तो अपनी पिछली वाली बीवी से अभी भी मिलता है, और हमें नहीं बताते ये तो कंवारा है। पिछली वाली बीवी भी क्यों मिलती है, अब ये भी फिर सवाल है, फिर वो क्यों मिलती है, उसका भी कसूर है। अब सिर्फ लड़कों का ही कसूर हम सिर्फ इस पॉइंट पर रहे ना कि ये बताया जाए ना भाई लड़का भी तलाक दे चुका हुआ है। मैं इन क्लॉजेस पे बात करूंगी, लेकिन अभी मंदोखिल साहब ने कहा कि कितने शोज हैं आपने निकाह नामे पे, कोई अवेयरनेस नहीं आने वाली। तो मैंने कहा हुकूमत के ऊपर ये कहना, हुकूमत पर आपने मैं समझी कि आप लोगों पे बात की, जिसमें मैंने आपको मिसाल दी कि मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो एमन मिनाल जो है, एमन की अभी शादी माशाल्लाह रिसेंटली मुनीब और एमन की हुई है। एक तो दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, और वो क्लॉजेस पढ़ रही हैं, ठीक है ना। वो मुझे जो फील हुआ वीडियो से कि वो क्लॉजेस पढ़ी, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोग पढ़ रहे हैं कि लिखा हुआ क्या है, हम किस पेपर पे साइन कर रहे हैं। हेमन खान बिन मुबीन खान, हेमन खान बिनते मुबीन खान, आपका निकाह का मुबीन अहमद भट्ट, मुनीब अहमद भट्ट और मुबीन अहमद भट्ट, ठीक है। उनके साथ ओके, तो इंटरेस्ट ले रही हैं, पढ़ रही हैं, ये क्या है? तो इन्होंने, मुझे लगा है कि वो पढ़ा हुआ है। आप क्या इस पे, आपका क्या एतराज़ है? ये जो निकाह का वक्त होता है ना, वो इंतहाई नाजुक होता है। हज़ारों सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, इतना वहाँ टाइम नहीं होता है। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो यकीनन वो जो शादी कार्ड है वो चेक करते हैं, नाम चेक करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं। तो जब उनको पता है कि उस दिन मेरी निकाह होनी, तो ये निकाह का पेपर पहले क्यों नहीं पढ़ते? पहले पढ़ ले एग्जैक्टली। और फिर घर वालों से डिस्कस करे कि देखिए मैं ये बात नहीं मानूंगी, ये मानूंगी, तो बड़ी आसान सी बात है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही है। अच्छा जी, वीडियो का अगला पार्ट दिखाते हैं। सारा हमारे पास आई थी, ठीक है। मुझे तो बस सारा ही नाम याद है, बच्ची का नाम क्या है, क्या नहीं, कहाँ रहते हैं, हम कुछ भी नहीं बताएंगे आपको। लड़के का नाम भी हमने काटा है, क्योंकि लड़के का नाम ख़ानदान है उसका भी, उसकी भी फैमिली है, लेकिन वो अगर वो खुद को सर पे थपड़े मार रहा था, पान खिलाओ, मुझे वॉशरूम में जाना, ये अजीब हरकतें की लड़के ने। लेकिन वो मैं आपको अगला पार्ट दिखाती हूँ। लड़के को हमने कॉल की और आई विश कि मैं वो टाइम लिखती कि 2 मिनट में वो लड़का आ गया, जबकि मेरी पूरी टीम बाहर खड़ी थी, बिनते फातिमा ट्रस्ट के बाहर, बल्कि आपके घर के वही बाहर वहाँ पे, और गाड़ियाँ खड़ी थी। लेकिन वो इतने धड़ल्ले से आया, उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि अंदर कैमरा भी है, अंदर जो है वो लोग भी हैं मीडिया के, और वो वहीं पे ठुस हो गया। सना, हम लोग सोच रहे थे, पूरी टीम सोच रही थी कि लड़के को फोन करके किस तरह बुलाए, याद करो। हम कितना फिक्रमंद थे, किस तरह बुलाए, बोले हम लोग अभी सोच ही रहे थे किसके नंबर से करें, किसके न... अचानक से मुझे मिस बेल आई। हाँ। और मैंने असद से बोला, असद ये नंबर पता नहीं किसका है। अभी वो सोच रहे थे, दोबारा फिर फोन आ गया, फोन आया तो वही लड़का था।
हम तो सोच ही रहे थे ना करने को। और उस लड़के ने खुद फोन किया और कहा जी मैं इस तरह, मैंने कहा कौन, तो बोलता है कि जी मैं इस तरह ये लड़का बात और कर ये आपके पास जो लड़की आई हुई है ना ये मेरी वजह से आई है, तो आप इस तरह करें। जो ही वो, मैंने जल्दी से स्पीकर ऑन किया और ये सब लोगों के कान खड़े हो गए कि हाँ इसी ने फोन कर दिया। तो मैंने फिर बड़े आराम से बोला, कहता है जी इस लड़की को दिखाया क्लिप क्या आ जाओ, तो शादी तो करनी है बच्ची के, तो करा लेंगे। उस गुबड़ा आशिक को 2 मिनट पे पहुंचा, ये तो पता नहीं था कि सम्मा की टीम मौजूद है। उस गुबड़ा आशिक को उसने कहा शायद ये लड़की मेरे हवाले कर रहे हैं, इस वजह से बाकी आया। तो चलिए वो क्लिप दिखाते हैं कि किस तरह वो लड़का आया और कैसे वो ठुस हो गया लड़का, बिल्कुल कि माफ कर दे। वो क्लिप देखिए आप। क्या चाहते हो? कुछ नहीं। क्यों तंग किया इन सबको? अरे आप मेरे पास मैंने कोई तंग नहीं किया है। क्योंकि इन दरिंदों से ना दूर हट के बैठना चाहिए। क्या तंग नहीं किया? तंग नहीं किया? दिखाओ कॉल्स, मैसेजेस, जिस तरह तुम अभी बात कर रहे थे। इसके भाई को मारोगे तुम? अगर मैं तुम्हारी कॉल सुनवा दूं तो? झूठ मत बोलो, मासूम मत बनो। अम्मी मुझे बचा ले अम्मी, आपको मैं इससे शादी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। क्यों शादी कर रहे थे इससे? हाँ बहन कह रहे थे ना 1.5 साल तक। तुमने कहा कैसे कि तुम शादी करोगे इससे? अच्छा मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं इस चीज के लिए माफी। 1.5 साल बहन कहते रहे हो, बड़ी बहन के मंगेतर थे। अभी भी बहन बोल रहा हूँ, बस अब मैं आप लोग सबके सामने। अभी पुलिस आ रही है, तुम धमकियां दे रहे हो। कौन से बैंक में काम करते हो? बताओ कौन से बैंक में काम करते हो? बैंक बताओ कौन से बैंक में काम करते हो? उसके हेड को बुलाओ यहाँ पर। मैं माफी मांग रहा हूँ, आज के बाद ये मेरे लिए बहन ही है और बहन है। आज तुम इनके घर गए तो? नहीं जाऊंगा। नहीं वो SHO से SHO आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी पूरी तुम्हारा बैंक यहाँ पे पहुँच रहा है। ये भी नौकरी है। हाँ अभी लगी। तुम्हारे घर वाले का माँ, तुम्हारी माँ का तुम्हारे घर भाई अब्बा पापा जितने लोग हैं क्या बचा है? अभी भी कह रहे हैं कि मैं छोटा भाई समझता हूँ उसको, वो अभी भी कह रहा है कि मुझे मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। भाई बचा लो मुझे यार, मैं आज के बाद नहीं करूँगा। बहुत हिम्मत करके आए थे ना। तुम आग लगाते हो, तुम अपना सर फाड़ते हो। पागल हो, साइको। नहीं आज के बाद नहीं करूँगा ऐसा। घर चलाओगे? चलो अपना घर चलाओ, अपना घर, अपने माँ बाप के घर चलो, वो चलाओ। तुम बोले ना कैसे 6 महीने से तुम परेशान कर रहे हम लोग को, 6 महीने से परेशान कर इस बच्ची की रमजान से। अरे आप बैठिए, चले जाए इस यार। बच्ची मासूम की जिंदगी तुमने अजाब की हुई है। पीछे रो, हाथ नहीं लगाओ। आप उनको हाथ नहीं लगाना, मेरी बेटी है उसको हाथ नहीं लगाना। कुछ मेरा एहसान करो और मुझे माफ कर दो। तुमने इसको थप्पड़ मारा था? हमारे हम यहाँ बैठे हैं। तुमने इसको थप्पड़ मारा था ना बाइक पे ना आने पर? मैंने हालात खराब होने के इसकी परवाह करके मारा था। तुम कौन होते हो? भाई मार क्या हालात खराब थे? किस हालात खराब होने की वजह से मारा था? कौन सा ठंडा हो गया था? अभी जो हुआ था ठंडे में मैं पहुंच गई थी ना, बाइक पे ले जाने का क्यों कहा था? अच्छा चलो, बहुत तंग किया बेटा, बहुत तंग किया बेटा। स्टैंड ली है ना, तो आप यहाँ रहिए, वरना आप यहाँ से चली जाइए। मुझे आपकी ना कल मदद चाहिए थी ना, मुझे आज चाहिए। किस रिश्ते से रह रहे हो मुझे ये बताओ। माँ के रिश्ते से। कोई माँ नहीं है, माँ होती है। उसके भाई ने तो कभी इसको गाना नहीं बोला। औलाद कौन थी? हाँ माँ की औलाद कौन थी? अल्लाह माफी देता होगा। नोज मिला, भाई ने कहा कि इससे निकाह करना है, तुमने कैसे कह दिया? तुम पहले कहा था मुझसे, इनके कहा था, बाद में मना कर दिया। देखे इनकी अम्मी ने मुझे वादा कर लिया था, मगर मैं पूरे खानदान ने बता के नशा करते हो ना? नहीं मैं पान खा रहा हूँ। सारे मसले का हल यही है कि मुझे माफ करें और मुझे नहीं कैसे माफ करें? तुम्हारी इतनी जुर्रत है, तुम मेरे गेट पे अभी खड़े हो। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे गेट पे आके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे फोन करते हो। मेरा नंबर कहाँ से लिया तुमने? हिम्मत से आए हो तुम, कैमरा देख के डरे हो? नहीं मेरे साथ ही आया था, लेकिन लेने आया हूँ इसलिए कि इसने मुझे बहुत रमजान से तंग किया हुआ है, लेकिन मैं बहुत बर्दाश्त नहीं, बहुत बर्दाश्त की बेटा। मेरा अल्लाह जानता है, अल्लाह मेरा जानता है। तुम्हें जेल में क्या करवाएंगे? पूरा पाकिस्तान के बेटे उठ के खड़े होंगे अपनी बहन के लिए, पूरे पाकिस्तान के लड़के खड़े होंगे। मैं बता रही हूँ इस बेटी के लिए, इस बहन इब्रत बनोगे, क्योंकि एक यतीम बच्ची और बेवा औरत को तुम 6 महीने से टॉर्चर करते रहे उनके घर में रह के। और उस बच्ची को मैं अम्मी आप मेरी गारंटी नहीं, अभी मैं खुद ही छोड़ो, अभी हमसे बात करो। मानेगी ही नहीं।
इधर मुझसे मैं ऐसी फरियाद करती थी बेटा, मैं ऐसी फरियाद करती थी, रोती थी। रमजान में मैं बहुत रोई, रमजान में बहुत रोई। हाँ लगेगी, मैं बहुत रोई। तुम नहीं करो, मगर तुमने नहीं सुना। मैं तुम्हारा पैर पकड़ लेती थी, ये क्या आपने? लेकिन तुमने हाथ पैर पकड़वाई जानती हो। तुम इसके पैर भी पकड़ी हो? हाँ, मैंने पढ़वाया उसको पैर, मैंने पढ़वाया कि पढ़ ले बेटा, नहीं तो फिर ये भाई को मार देगा। नहीं, ये कह रहा था कि मैं गली में जाके हंगामा करूंगा। हाँ, गली में सर फाड़ के निकल जाऊंगा, बोलेंगे इसकी माँ बेटी ने मेरा सर फाड़ दिया है। इसके पैर में नहीं, हाँ भेजेगी अम्मी जेल। अम्मी नहीं भेजेगी, मरियम की बहन अब मैं हूँ, मरियम की माँ वो है। हमसे बात करो, इनसे बात करो। बड़े धड़ल्ले से आए हो अंदर, यहाँ पे तो ठुस हो गए। पता था ना बेवकूफ बैठे हैं तो माँ और भाई वो तो बचा लेंगे, बेवकूफ बन जाएंगे। इसको मारोगे, इसको मारोगे तुमने, इस भाई को जो अभी भी कह रहा है मेरी उससे दुश्मनी नहीं है, मैं भाई समझता हूँ। भाई है ही नहीं यहाँ पे। क्यों रो रहे हो तुम, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी बहन की जिंदगी उसने अजाब कर दी। क्यों ऐसे किए तुम हम लोग के साथ? क्यों किए? रमजान पूरा खराब किए, शिवरात पूरा खराब किए। अब तुम्हारा तमाशा बनेगा, एक बेटी का तमाशा। मैं कैसे यकीन कर लूं? रमजान में मेरे पैर पड़ा था ये आदमी, रमजान में 1 महीना मेरे पीछे पड़ा और उसके बाद मेरे पैर पड़ा कि अब मैं तुम नहीं करूंगा शादी, मेरी किसी और लड़की से करा दो। मेरी अम्मी ने लड़की भी ढूंढी इसके लिए, बहाना कर देता था, नहीं फला चीज है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मैं ऐसी लड़की से नहीं करूंगा, मैं ऐसी लड़की से नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर खुल। बात सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं अब सबके सामने बोल रहा हूँ, इसका फोन मेरे पास वरना है तो हम अभी वुमेन प्रोटेक्शन को भी बुला लेते हैं। और वुमेन प्रोटेक्शन से तो है, वुमेन प्रोटेक्शन वालों से तो पूरी वो है, अभी सुबह हो गया है पूरा केस। अच्छा मुझे बताओ इसके भाई का नाम क्या है? अम्मी खत्म कर दो। नहीं अभी घर वाले आपने घर वालों गारंटी लेना आपने। लिखा हुआ है देखो पुलिस की ऐसी करती है, पैंचर तो आप एफआईआर कटेगी, हर चीज होगी। बहन को वाइफ लिखा हुआ है, वाइफ हो गई है, वाइफ हो गई, इसका नंबर वाइफ के नंबर से सेव किया है। दिखाऊं? जी दिखा दे ताकि नंबर ना दिखाएगा। ये देखें, जी आप दिखा दीजिए। ये नंबर मैं वो कर रही हूँ, छुपा रही हूँ वाइफ। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आया? नहीं मुझे ये अभी नहीं करो, अभी ये इतना मासूम बंद। देखें आप, मैं क्लियर है, आप मेरी बात सुने। वहाँ पे आईएसपी और सब ओके जी। हम लोग वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह अब वो माफिया मांग रही है कि अम्मी आप मुझे जेल भेजेंगे, अम्मी आप मुझे जेल भेजेंगी। और वो अगर किस हक से हमने ये शो किया है, तो हम सारा की बहन के हक से, और ये हमारी जिम्मेदारी है अपनी बेटियों की इज्जतें बचाना। और इन्होंने एक माँ के हक से किया, क्योंकि उन्होंने हमें ये हक दिया, उस माँ ने, उस भाई ने, उस बेटी ने वो हमें हक दिया और रिटन में हमें वो हक दिया। वो पेपर्स भी हमारे पास हैं, ताकि कल को कोई भी इशू हो कि आप तो क्या कह रहे थे कि आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो सनम सब लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहा है, जो देख रहे हैं ये बहुत कम है। हम लोगों ने जो देखा, जो उसकी माँ को देखा, जो हमने फेस किया ना, ये अल्लाह जानता है, ये पूरी टीम जानती है जो उस दिन थी। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह मैं आपको बताऊं कि क्या उस दिन हुआ, क्या वो बेवा औरत किस तरह वो रोई और उन्होंने अपनी 4 दीवारी में किस तरह बर्दाश्त किए। ये किसकी बात करिए आप? लड़की की माँ की। आप एक सवाल खाला, मेरी बात सुनो, ये इतना जो रोने की बात आप करेंगे वो करेंगे, ये कितने रोई हुई है? क्या इनकी ये ड्रामे से लोग बेवकूफ बनेंगे? इसने इस लड़के को घर में इतना फ्री क्यों किया? जवान लड़की घर पे जो मंगेतर थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई, इसने घर में क्यों आने दी उसको? एक सेकंड, जब रिश्ता होता है ना लड़के से या लड़की से, तो फैमिली वालों का एक लिंक बन जाता है, एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता बन जाता है। लिंक चाय तक होती है, लिंक पूरा घर में रहने की नहीं होती। दिखा रहे हैं कि हमने उनसे वो साइन भी करवा दिया था, जिसमें इजाजतनामा, जिसमें उन्होंने हमें ये परमिशन दी, और वो चाह रहे थे कि वो शो करें ताकि उनकी उस बंदे से जान छूट जाए। रही मंदो के इंसाफ वाली बात, वो बात मैंने भी उनको कही, जो हक है, जो सच है, जो सही बात है, बिल्कुल कही थी। पे एतराज इस बात पे था, मैंने माँ को भी गलत कहा, भाई को भी गलत कहा, लेकिन उसमें उस बच्ची का जो 18 साल की भी हुई है उसका कसूर नहीं था, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाह रही थी।
वो भाई और माँ से नहीं लड़ सकती थी। यहाँ मैंने सही लालच यहाँ था ना भाई और माँ में। मैंने सिर्फ बहन को सही कहा। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, मैंने वही माँ को बोला कि आपने एक नामहरम लड़के को क्यों, जवान लड़के को अपनी बेटी से रखा, वो भी गलत था। बट ये कहना कि अब मेरा उसके पीछे क्या जवाब था, वरना मैं नहीं, इसके पीछे क्या जवाब था? उन्होंने ये जवाब दिया कि जी हमारी बड़ी बेटी से इसका रिश्ता था, शरीफ लड़का था, बहन की तरह, लेकिन सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, बाकी भी रिश्ते होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात करूं, लेकिन बाकी रिश्ते कोई वो खर्चे वर्चे भी करता था घर पे? हाँ, करता होगा, ऐसे थोड़ी जाहिर है वो रहता था तो वो करता तो होगा ही ना। कपड़े भी धुलते थे उसके, सारी सफाई होती थी, खाना खाता था, सब करता था, वो भी तो करता ही था। हमारे यहाँ होता ये है कि दो बेटियां, 3 बेटियां है ना, एक बेटी अगर रह गया रिश्ता, वो उसको छोड़ के दूसरा मांगते हैं, या चलो उसकी तो वफात हो गई, उसकी मगफिरत फरमाए। हमारे बेटियों को बदकिस्मती से समझा जाता है बोझ। ये माने का कि यार हम बेवा हूँ, ये मेरा बेटा भी शायद इतना अच्छा काम नहीं करता, ये पला पलाया बेवकूफ उल्लू का पट्टा मिल रहा है, चलो इसको हम समझ। लेकिन नहीं, इतना बेवकूफ होता तो पागल है, बेवकूफ नहीं, पागल है, बिल्कुल साइकी है। नशे काट रहा है और जबरदस्ती लड़की को कह रहा है कि मुझसे शादी करो, और खुदकुशी के वाला वो पेपर अभी आएगा ना जिसमें वो कह रहा है खुदकुशी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब अगला पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। चले जी अब अगला पार्ट देखें, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाह रही हूँ मैं सारी स्टोरी दिखा दूँ। तो अगला पार्ट देखें कि उसने फिर आगे क्या किया। मैं इनके साथ हेल्प करता रहा, सब कुछ करता रहा। बेटी का इंतकाल हुआ, हेल्प करते रहे, उसके मंगेतर थे तुम। सही है, हेल्प करता रहा, फिर सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद मैं चला गया। और फिर मैं इनके घर हफ्ते में के लोग हैं, मैं हफ्ते में आना जाना करता रहा, हफ्ते में आना जाना करता रहा। फिर मकान बनाने की बात हुई, मैं मकान में पैसा देने लगा, हर चीज में मैं इनको इन्वॉल्व करते पैसा देने लगा, मगर करता रहा। मैं इनको फाइनेंशियल मदद भी करता रहा और हेल्प भी मदद करता रहा। तो तुम इनके घर रहते भी रहे? आगे बताओ। तो मैडम मैं रह के काम करवा रहा हूँ, ठीक है ना, बेटों की तरह का कोई ऐसा नहीं किया। और इसके कपड़े तक धो देते, इसके कपड़े भी धोए हैं, ठीक है ना, बेटों की तरह रखा। तो अगर फाइनेंशियली हेल्प की तो कोई एहसान नहीं किया। आगे बताओ क्या हुआ? फिर उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। इनसे एक बार उन्होंने रमजान में मुझसे कह दिया कि ने हाँ कर दिया है। तो मैंने अम्मी को आपसे 10 दफा पूछा था, अम्मी हाँ कर दिया है? तो उन्होंने कहा था मैं कुरान की कसम खा के कहती हूँ हाँ कर दिया है। हाँ कर दिया, ये बात क्यों निकली? आपने पूछा होगा ना, ये भी तो बताएं। नहीं, इन्होंने पहले मुझसे बोला था कि और तुम्हारी शादी करवाएंगे। मेरा जाहिर है मैं डर से बोलती थी कि कर ले। रिश्ता मांगा तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने प्लेट पहले तो देखे इनके खानदान में यही बात हुई थी कि इनके मामू जान ने कह दिया था कि तुम और का रिश्ता करवाएंगे। हो गया, चलो बात हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, माँ ने हाँ कर दी, तुमने हाँ कर दी। जब पर बात पहुंची 3 महीने के बाद का मुझे नहीं, फिर मैं खामोश हो गया। नहीं, फिर मैं खामोश हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि नहीं हम करवाएंगे। सही है, मकान बनने के बाद, सही है, मकान बनने से पहले मैं करवाऊंगी। मकान बना ही क्या, पड़ा हुआ, आप लोग जाके खुद देख लें। उसके बाद जो है फिर उसके बाद पंगा शुरू हो गया। फिर क्या पंगा, किससे पंगा? ये नहीं करने मांग रही, नहीं करने मांग रही। तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? कल निकाला मारा है ना घर पे। ये खुद मंगवाई, मैं नहीं ला रहा था। अच्छा तो क्या तमाशा हुआ था घर पे? तुम सही से बात नहीं करती हो, अम्मी सही से बात नहीं करती, मुझे सुकून नहीं मिलती है, मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती है। मैंने कहा भाई तो आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो निकाह का तो आप 1 हफ्ते से टाल, पहले कहता था कि पिछले हफ्ते को निकाह करूंगा मैं, नहीं किया। फिर पेपर्स बनने में टाइम है, उसके बाद 2 दिन बाद कह रहे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। फिर उस चीज की चाहिए पता नहीं, फिर उसके बाद क्या कहने लगा कि ठीक है, क्या कहते हैं इस हफ्ते निकाह करूंगा, मतलब सैटरडे, इस हफ्ते सैटरडे करूंगा। तो फिर अभी परसों मुझसे कहने लगा कि भाई तुम्हारी मैंने कहा सैटरडे करना है ना, आप कल निकाल। मैं आपके साथ नहीं किया हूं। ओके, अब मैं ये क्लिप यहीं पे रोक रही हूँ, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है, जिसपे कुछ पे मैं भी आपके साथ हूँ, मुत्तफिक हूँ, कुछ पे ज़ाहिर है हमने जो देखा वो हमें पता है। लड़के ने आगे क्या बोला, क्या किया, वो खुदकुशी का जो उसने ख़त लिखा हुआ था, किस तरह मेरी टीम ने वो पकड़ा कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, वो भी एक हैरान कुन बात है। वो मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेक के बाद। और आगे क्या हुआ, निकाहनामा लेकर आया था तो आगे क्या हुआ, बच्ची ने क्या कहा, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और आज हम बात करें ज़बरदस्ती निकाह पर कि क्या किसी लड़की से ज़बरदस्ती निकाह करना इस्लाम में जायज़ है, क्या वो निकाह होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि नीयत पर ही सब होता है। जब पहले ये पेपर्स नहीं हुआ करते थे,
सदियों पहले, कई साल पहले, तो तब क्या, तब वर्बली होता था ना, तब नियत और वर्बली होता था, कुछ आपके सामने जो है वो गवाह बैठते थे। अब ये सिक्योरिटी की वजह से एक पेपर है जिसकी अहमियत हमें रखनी पड़ेगी। अगर आज हम इसको अहमियत नहीं देंगे, कल को हम सिग्नल्स को अहमियत नहीं देंगे, कल हम अपने ऑफिसर्स को, अपने कवानीन को अहमियत नहीं देंगे। तो मंदोखिल साहब, आप हमेशा इसके अगेंस्ट जाते हैं कि ये पेपर से क्या होगा। पेपर से कुछ नहीं होगा तो फिर आईडी कार्ड भी आप अपना मुझे दे दें, पासपोर्ट भी मुझे दे दें, फिर आप ज़रा इस दौर में आजकल चल के दिखाएं। दौर के साथ, वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती हैं। ये लड़की की सिक्योरिटी है। लड़का निकाह कर ले, उसके बाद बोले कौन सा निकाह भाई, मैंने तुमसे कब निकाह किया था, तो लड़की दिखा सकती है, लोग दिखा सकते हैं कि ये है निकाह का पेपर, इसमें ये शराइत। सो इस पेपर को, कानून को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, और अगर कानूनदान ये बोलेंगे तो फिर आई थिंक मैं बोलूं जी आप बोलें, ठीक है, बोले, फिर मैं अगला पार्ट दिखाती हूँ। मेरे सामने सैकड़ों केस वालिदैन लेके आते हैं जो कोर्ट मैरिज होते हैं, लड़की की अंडर एज होती है, जो कानून है हमारा 16 साल से 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 14 साल की 13 साल की बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हैं, आगे बढ़े जाए फैमिली कोर्ट में, तो मैं ये चीज़ करूँ। तब तक अच्छा, फिर ये जो आपने जो निकाहनामे की बात की, अभी पिछले महीने मेरे पास एक केस था, बंदे ने मुकर गया अदालत में, भाई आपका निकाह कैसा है, नहीं बोले नहीं वो तो मुझे पता नहीं क्या पिला दिया और पता नहीं मेरे से, ये कोर्ट में एडमिट। अच्छा, उसके अलावा जो आपने बात की हक मेहर का, आप 10 करोड़ लिखवा लो, उसको जो पता है कि 10 करोड़ मुझे देने पड़े, अगर मैं तलाक ही नहीं देगा, वो जाओ, ना रखता हूँ ना तलाक देता हूँ, मजबूरन लड़की खुला के लिए जाएगी, जब खुला के लिए जाएगी तो हक में छोड़ना पड़ेगा। तो यकीनन खुला भी नहीं देते, मैं खुला के लिए भी साइन होता है ना उसमें, खुला के लिए बेचारी लड़की को ख्वार, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बिल्कुल बेहतरीन फतवा दे दिया है कि बिल्कुल खुला हो जाती है, अगर लड़का नहीं भी देता, उसके ऊपर जज देखे, अपना वो बंदा नॉमिनेट करे, जो जाकर के देखे कि आया ये वाकई ऐसा कर रहा है कि इनकी लड़की की जाती है उसकी। अच्छा, नहीं, और सबसे अहम बात कि ज्यादती है या नहीं है, लड़का शराब पीता है नहीं पीता, लड़का बुरा है या नहीं है, वो क्या हरकतें करता है क्या नहीं करता, हराम खाता है नहीं खाता, मारता है नहीं मारता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का बेस्ट है, दुनिया का अच्छा तरीन लड़का है। यहाँ से जब खुला वाला केस में मियाँ बीवी को प्री ट्रायल होता है, सिंपली बीवी कहती है कि मैंने नहीं रहना, खुला ग्रांट हो जाती है आज भी अदालतों में। बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई सबूत देना जरूरी नहीं कि ये देखिए मुझे चमाट मारी थी, तस्वीर खींची थी, मेरे भाई ने चमाट मारी थी, अब खुला मुझे दे दे। नहीं रहना चाहती लड़की तो नहीं रहना चाहती, उसका हक है। यहाँ एक छोटी सी अब बात कर ले, फिर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो बच्चियां जज्बातीपन में बहुत जल्दी जल्दी फैसले कर लेती है ना, उनके लिए ये दुआ करनी चाहिए, उनको ये दर्ज देना चाहिए कि वो भी सोच समझ कर बात करें, सोच समझ के कॉम्प्रोमाइजेस, हम कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइजेस क्यों करें भाई, कॉम्प्रोमाइजेस किसी हद तक करना भी पड़ता है, करना भी चाहिए, सोच समझ के फैसला करें, बड़ों को बिठा के उसके बाद फैसला करें, ताकि जिंदगी में कभी आपको कभी कोई गिल्ट ना हो कि यार आपने गलत फैसला किया, जल्दबाजी का फैसला। एक जुमला होता है, लड़का हो चाहे वो लड़की हो, एक जुमला बड़ा मशहूर है, जिसको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, उसका मतलब अर्गिज़ ऐसे नहीं होता है कि माँ बाप बेटी को कहते हैं कि बेटी तुम्हारा जनाजा उस घर से निकला है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जुल्म बर्दाश्त करो, इसका मतलब जो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि आप जज्बा से मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि एक और बात होती है कि लड़की हल्का फुल्का झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, को मसला नहीं, अब माँ बाप दोनों मिले बैठे, फिर थोड़ी सी तलाक कलामी हो गई, अब बच्ची मेके बैठी हुई है, अब बच्ची चाहती है कि वो अपने मियाँ के पास वापस चली जाए, अब माँ बैठ गई, नहीं, अब वो उन्होंने हमारी अना को ठेस पहुंचाई, नहीं तुम्हें जाने नहीं देंगे, अब वो बेचारी अंदर अंदर क्या करे। ये दोनों एक्सट्रीम्स है, या तो तुम्हारा जनाजा अब तुम्हारे शौहर के घर से आएगा, ये भी एक्सट्रीम है, और ये भी एक्सट्रीम है, कुछ बोले ना बस आ जाना घर पे, देखती हूँ कैसे बोल रही, दोनों बातें गलत। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम आपको दिखाते हैं कि वो जो उन्होंने एक नोट लिखा मेरे भाई ने कि वो खुदकुशी करने जा रहे हैं, वो नोट हम आपको दिखाते हैं। मना करिए फिर जबरदस्ती नहीं है, मसला हल करो। देखिए मसला धमकी क्यों दी कि भाई को मारूंगा, धमकी क्यों दी भाई को मारूंगा। देखिए मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ। देखते हैं आके इस शख्स की गवाही देने के लिए कोई तैयार है या नहीं। साथ कौन चलता है, ये मुश्किल टाइम है तेरे लिए, तेरे साथ चलता कौन है, बुला कर किसी को, मेरे साथ अभी कोई नहीं चलेगा क्योंकि मैंने साफ मना कर दिया अभी सबको। आप लोग मुझे जो करना है करते हैं, मारना है मार दे, लेके जाना है लेके जाए। नहीं मारेंगे क्यों, हम तुम्हारी तरह वो थोड़ी है, हाँ जेल में ले जाएंगे। हाँ जिस तरह तुमने उसके भाई को कहा है ना कि मार दूंगा।
वसीयतनामा इनके जेब से निकला है। ये है मैं अपनी। अच्छा, एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अभी जैसे मंदोखिल साहब ने मुझसे पूछा कि अभी अचानक क्या हुआ, ये कहाँ गया, तो मैं आपको बताऊं कि इससे हमें उसी वक्त अचानक से बोला मुझे वॉशरूम में जाना है, मुझे वॉशरूम में जाना है। हमने कहा अच्छा भाई सब्र करो, मतलब इसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, नहीं मुझे वॉशरूम में जाना है। तो हम इसको जाने नहीं दे रहे थे। हमने सोचा ये तो पागल है, इसने जब घर पे दीवारों पे सर मारे, जाके वॉशरूम में कुछ खा पी ना ले, खा पी लेगा तो सारा हम पे आएगा। फिर टीम साथ में गई है, लड़के हमारे साथ में गए और जाके इसके साथ वहां तक कि भाई पता नहीं ये कुछ कर ना ले, खुद को मार ना दे, खुद का सर ना दीवार पे मार दे, जेब में कोई इसके चीजें ना हो। तो जेब पे भी जब उन्होंने चेक की तो वहां से खत निकला। तो मैंने कहा इसलिए मैं आपको बता दूं क्योंकि मंदोखिल साहब ने सवाल किया तो यकीनन आपके जहन में भी सवाल आया होगा कि अचानक क्या हुआ। तो उसको अचानक वॉशरूम में जाना था और हमें लगा कि वॉशरूम में जाके खुद को कुछ कर ना दे। लेकिन फिर जब वापस आया तो जब उसकी जेब से निकला तो उसकी जेब से ये खत निकला। एक सेकंड, मैं अपनी मर्जी से अपनी जान दे रहा हूँ क्योंकि को यकीन नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि मेरा और का रिश्ता हो चुका था मगर ने कुछ भी साथ नहीं की। मैं रोता रहा मगर तुमने ऐसे मगर नहीं उसमें भी था, साथ देने लगी। मैं अब ये क्या तक आकर अपनी जान दे रहा हूँ। खुद से बहुत बार रिश्ता कर लिया मगर नहीं हूँ, अब बर्दाश्त कर लिया लेकिन नहीं हुआ। मजनू साहब का प्यार तो यूं हो गया। बहुत अच्छा किया तुमने। आप बहुत अच्छा किए। अगर मैं कल घर से नहीं निकलती, मेरा निकाह हो जाता तो कोई सपोर्ट नहीं कर पाता मुझे। अगर मैं निकाह कर लेती तो कहती थी कि मत करिए जबरदस्ती के रिश्ते नहीं होते ये सब। लेकिन आप क्या कहते थे? आप भी तो मेरे घर वालों को बदनाम करते हैं। नहीं करती मैं शादी नहीं करती तो मोहल्ले में निकल के मुझे बदनाम करते, मेरे पूरे खानदान वालों को मरवा देते। यही बोले थे ना, आपके भाई को मरवा दूंगा तो आपके भतीजे को मरवा दूंगा, सबको तो धमकी दे के बैठे हुए आप। तो तुम्हारे घर क्या मतलब? मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपने कुछ नहीं किया मेरे साथ। क्या किया? जब देखो धमकी देते रहते हैं। जब मेरे खानदान वालों ने आपको धमकी दी। मुझे क्या क्या बोला? क्या बोला? मैं करता हूँ तब मेरे साथ बोला। धमकी किसने दी आपको? आप क्या बोला था मुझे? क्या बोला था? ये काम करने वाला लड़का। तो ये धमकी हुई? तो यार मैं काम कर रहा हूँ। आप घर में अगर एक लड़का अंधेरे में बैठ के दीवार को पेंट कर रहा है और कोई दूसरा शख्स आके देख रहा है तो यही बोलेगा ना कि घर पे काम करने वाला लड़का है। हाँ तो अब सब सही है, उसने मुझे देखा था। चलिए बुरे वो लोग, मुझे तो बहुत धमकी दी ना। मुझे तो दी ना धमकी, शादी नहीं करोगी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो तुमने तुम्हारी अम्मी को नहीं बोलती हो तुम? इसमें अम्मी का इल्जाम नहीं है तुम्हारी? क्या इल्जाम है? कि वो तुम्हारे दिल नहीं करती थी। मैं उनको बोलती हूँ, मैं तो उनको नहीं बोलती हूँ। अम्मा को कौन सा ब्लैकमेल किया मैंने यार? कब बोला मैंने कि बेटे को मारने का? नाम गालियाँ चीज़ें ज़्यादा थी कि हमें वो म्यूट करना पड़ा और वहाँ पे हमें वो बीप लगाना पड़ा कि ताकि सही इंफॉर्मेशन कुछ चीज़ों की ना जानी चाहिए। बाकी बहुत कुछ है और इस लड़के के यहाँ पे हमारे पास जो है वो पुलिस भी आई, वो लोग आए, हमने इससे बात की ताकि दोबारा धमकी ना दे। और कल को खुदा खास्ता ये तो नॉर्मल नहीं है, अगर ख़ुद को इससे नुकसान पहुँचाया तो वो इल्ज़ाम ना उस फैमिली पर आए, ना इन पर आए, ना हम पर आए। तो बाद में जब उस बंदे की फैमिली आई, इतनी डिसेंट फैमिली, बुज़ुर्ग बाप, मतलब उनको देख के ही ना मैं ये हो गई कि यार आप अपनी हरकतों की वजह से अपनी फैमिली को ख्वार करते हो, अपनी फैमिली को हर्ट करते हो, अपनी फैमिली को बदनाम करते हो। मतलब आज एक बेटे ने एक लड़की ने बगावत की पर इज्जत से। बिल्कुल बिल्कुल। लड़की ने बगावत करके वो ट्रस्ट में आई लेकिन इज्जत से कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरा दिल नहीं है इस लड़के से, मैं नहीं करना चाहती। एक लड़के ने थाने के चक्कर लगवाए अपने बाप को, भाभीियों को, बच्चों को, बहनों को, लेकिन उसे माफ़ी मांगी। लड़की कॉलेज जा रही है,
लड़के ने कोई मैसेज नहीं किया, कोई तंग नहीं करा, कोई परेशान नहीं करा, और आगे वो हमने सब रिकॉर्ड किया है, वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अगर उस लड़के ने तंग किया, परेशान किया, या फिर उस लड़की के भाई या वालिदा ने उनसे कांटेक्ट किया, तो फिर जो भी आगे होगा तो उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे, हम नहीं होंगे जिम्मेदार। लेकिन आज मैंने उनके भाइयों से, लड़के के भाइयों से और वालिद से ये वादा किया था कि आपकी पिक्चर नहीं आएगी, तो नहीं आई। वो आगे क्या है वो सब हमारे पास है, लेकिन वो दिखाना इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन वो हमारे पास होना बहुत लाजमी है। लड़के की वालिदैन क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उसका बिहेवियर, उसके बारे में क्या था, वो चाहते थे उसके खिलाफ कोई केस वगैरह हो जाए। उन्होंने कहा कि बेवकूफ बनता रहा, पैसे देता रहा, वो ज़ाहिर अपने बेटे को नॉर्मल तो नहीं बोला, वालिद को पैसे नहीं दे रहा था कोई, कह रहे थे कि इसकी जो फाइनेंशियली है, ठीक है, बाप भी हार्ट पेशेंट था लड़के का, लेकिन उसको उस लड़की के माँ की ज्यादा फिक्र थी बजाय अपने सगे बाप के। ये बात क्योंकि लड़की की लालच थी ना कि 17 साल की 18 साल की लड़की, बस मुझे किसी तरह बस दुल्हन मिल जाए। वैसे ये भी जो आपने बात किया, ये केस खुदकशी का भी बनता है जो पर्चा निकला, ये केस हरासमेंट का भी बनता है जो कि ऑलरेडी हमारे मुल्क में कानून मौजूद है हरासमेंट का, और आए दिन ये केसेस होते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे हिसाब से चलो थाने का अपनी चक्कर लगवा लिए, लेकिन अब भी अगर वो हरकत कर ले, यकीनन वो शो देख रहा होगा, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी पुरानी फुटेज के ऊपर भी FIR दर्ज हो सकती है। नहीं, साइन के अलावा ये सारी स्टोरी के ऊपर आज भी खुदकशी के भी FIR हो सकता है, हरासमेंट के भी हो सकता है, और ये सारी ड्रामेबाजी का भी हो सकता है, ये सारी गाली गलोच का। तो वो ये चीज जहन में रख लें कि वो ऐसे हरकत करेगा, और ये आम लोगों के लिए भी मैसेज है, और आम लोगों के लिए आखिरी बात आम लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि समक की टीम सनम बलोच कहीं भी पहुंच सकती है, ज्यादा होशियार हो, ऐसे हरकत मत करना। देखें, आपने एक बात की है कि जी लड़की ने बगावत की है, इसको बगावत का लफ्ज़ इज्जत के साथ नहीं, मैं बताऊं, इसको बगावत ना कहें, उसने अपना राइट लिया है जो इस्लाम ने उसको दिया है, और उसको इस चीज को कम से कम यहाँ से ये पैगाम जाना चाहिए, इस्लाम आपको दबाता नहीं है। एक मैं बहुत तल्ख बात कर रही हूँ, बहुत तल्ख लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, जो कि हम शोज में करते भी हैं, ये कई दफा इस तरह के शोज में लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर उस लड़की से ये जबरदस्ती अपना निकाह करवा लेता, निकाह नहीं होता, तो ये निकाह होता है या जिना होता, ये निकाह नहीं, ये मैंने उस लड़के को कहा था, ये जिना ही है, निकाह तो नहीं है ना। ओके जी। अच्छा, हमारा मेरे पास जब ये इसकी माँ और भाई और ये लोग आ गए थे ना, तो उसकी माँ यही कहती थी कि हमें कहीं छुपा लो, तीनों को ना वो मार देगा, हम तीनों को कहीं छुपा दो। मैं चाहती तो मैं एक टाइम मेरे आया था कि मैं इसको कहीं ना, हमारा माशाल्लाह सिलसिला है कि मैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये सारी जिंदगी ये छुपती रहेगी बच्ची, ये दीवारों से, लोगों के साए से भी ये लोग डरेंगे, इसका कोई हल होना चाहिए। लेकिन इसका मैं समा का या मैं सनम के सामने इतनी तारीफ, या अली जितना भी पूरी टीम है, आप यकीन करो मैं इनके सामने इनकी तारीफ नहीं करना चाहती। इन लोगों ने, अल्लाह ने इनको, इस चैनल को ऐसा फरिश्ता बना के भेजा ना कि ये आधी रात तक उनके साथ रहे। इवन के उस लड़के को भी अल्लाह भी माफ कर देता है, पहले गलतियां जो लड़के से हमें कोई शिकायत नहीं है, उसने माफी मांगी, और ये भी था कि ये ऐसा सारा कुछ हम लोगों ने किया कि लड़की को ये लड़का नुकसान ना पहुंचाए, कोई चलते चलते एसिड ना फेंक दे, कुछ नहीं। हम लोगों ने उन सबको बचाया और जिंदा रहने की, और अपने ही शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनों में रहने के लिए हमने ये सारी कोशिश की। मैंने उस लड़की को ये बोला, मैंने कहा मैं तुम्हारे भाई और माँ की गवाही मैं भी ये लाइव कह रही हूँ कि मैं नहीं दे रही, कल को कोई भी तुम्हें बहन बोलकर तुम्हारे घर में आएगा तो ये मत समझना कि वो तुम्हें बहन ही समझेगा, तुम्हारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में, तुम इतनी समझदार हो, किसी भी ना महरम मर्द को इस तरह नौजवान शख्स चाहे कोई भी हो उसको आने की इजाज़त मत दो। एक तो ये बात, वहाँ पे वो भाई और माँ गलत थे, दूसरी बात लड़का बेवकूफ़ बना या पागल था, जो भी था, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि लड़का किसी भी गलत, कोई नशे की चीज़ों में उस पर कोई भी ऐसा केस नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। एक जॉब करने वाला लड़का, एक डिसेंट लड़का, एक डिसेंट फैमिली से ताल्लुक़ रख रहा था, पता नहीं यहाँ पे क्यों पागलपन कर रहा था, उसकी भी गवाही मैं इस वक्त दे सकती हूँ। उससे भी मिलने के बाद, उसकी फैमिली से मिलने के बाद भी ये साबित हुआ। उससे पहले हमें लग रहा था कि वो पैनिक कर रहा था, ऑब्वियसली सर पे अपने थप्पड़े मार रहा था, मुझे पान खिलाओ, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरह नहीं होता, जबरदस्ती ना करें। बाकी लड़की का मैं ये कहूंगी कि लड़कियां स्टैंड ले सकती हैं, लड़की किसी लड़के के साथ भाग सकती थी अगर उसका चक्कर होता, नहीं था, वो एक ट्रस्ट में भाग कर आई, बट वो ट्रस्ट में जब आई होगी, उसने 3 रिक्शा चेंज किए,
कोई उसको पकड़ बहुत दूर लेता, से कोई आई थी। अगवा कर लेता, कोई ज्यादती कर लेता, उस बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो अच्छे हाथों में आई। अल्लाह ठीक है, की तरफ से। हमारे नंबर्स जो है वो चल रहे हैं। कभी भी कोई भी आपने हमसे कांटेक्ट करना हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी के साथ जाती ना करें, ज़बरदस्ती ना करें। मुसलमान कहते हैं तो मुसलमानों वाले अमाल भी करने चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। निकाहनामा अपना पढ़ें, अपने हक मांगे, और जहाँ अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो नहीं लगना चाहिए। क्या होता है दुपट्टा नीचे लगने से? ओए होए, मैं तो समझती हूँ सफाई होती है। नहीं नहीं, सफाई नहीं होती। ओके ठीक है जी, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है और आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। मेरे पास वो फुटेज, अभी कितना टाइम है? ठीक है, 20 सेकंड से आप सबसे इजाज़त। और ये कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं, कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आप हमारे फेसबुक पेज पे दे सकते हैं, और आप इनके जवाबात मेरे इंस्टाग्राम पे भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। ये फेसबुक पे हम लोग लगाएंगे कि क्या मेरा हक है कि मैं निकाह से इनकार करूं? तो ये सारे क्वेश्चंस आज हमारे फेसबुक पे होंगे, आप इसके जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला वो मैं शो में आपके नाम के साथ शामिल करूँगी। इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। अगर जाने अनजाने में किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। कहना है कह दो दिल की हर बात, जी